नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पीएनबी ने पिछले 24 घंटों में 2 बड़ी छापेमारी कर राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी तेजी को फिर से साबित किया। इस बार अब तक ब्यूरो ने कुल 102 ट्रैप लगाए हैं, जिनमें से 25 व्यक्तियों को सजा सुनाई गई है। महानिदेशक डी जितेंद्र सिंह गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी साझा की। देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले 24 घंटे में विशेष अभियान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा चलाया गया, जिसमें 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई और हम लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पहले मामले में निगरानी थाना कांड संख्या 99 दर्ज किया गया, जिसमें उपेंद्र नाथ वर्मा कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद रोसड़ा समस्तीपुर में पदस्थापित है। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें करीब 1,16,90,000 रुपए की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया, जो उनके वैलिड सोर्स से करीब 86% अधिक पाया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद इनके 2 जगह न्यायालय से सर्च वारंट लिया गया। सर्च वारंट लेने के बाद 2 जगह पर तलाशी की गई, एक जो समस्तीपुर में जगह थी और दूसरी जो इनका रेजिडेंशियल हाउस है आशियाना फेज 2 राजीव नगर में। वो दोनों जगहों से कुल मिलाकर के 10,50,000 रुपए नगद जब्त हुए। ज्वेलरी जब्त हुई है, जो वैल्यूएशन के अनुसार 27,30,297 रुपए की पाई गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एफआईआर के समय इनके पास 11 संपत्तियों का पता चला था, 11 जमीन की डीड। छापेमारी में 3 और डीड का पता चला, तो कुल 14 लैंड की डीड के कागजात मिले, जिसका अभी वैल्यूएशन किया जाएगा। विभिन्न इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, जिसकी अभी कैलकुलेशन की जा रही है। इनोवा कार और स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद हुई। एक बैंक का पासबुक, और उसके विश्लेषण से पता चलता है कि इनके बैंक अकाउंट में लगभग 40 लाख रुपए और जमा है। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ी धनराशि लगभग 1.25 करोड़ के आसपास की होगी। हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे और साक्ष्य के आधार पर इनके विरुद्ध आगे आरोप पत्र समर्पित करने की कार्रवाई की जाएगी। हमको जो प्राप्त सूचना थी उसके अनुसार हम लोगों ने टीम बनाई थी, और टीम बना करके एक राजस्व कर्मचारी हैं संजय कुमार, जो कराए परसराय नालंदा के हैं, उनको आज सुबह 4,500 रुपए रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। ये परिवादी हैं रमेश कुमार, पिता सुरेश प्रसाद। ये सलेमपुर के रहने वाले। इनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि अवैध रूप से रिश्वत की मांग कर रहे हैं। उसकी जांच की गई और जांच के क्रम में पाया गया कि पहले इनकी डिमांड 5,000 रुपए की थी, बाद में इन्होंने कहा कुछ कम करके दे दीजिएगा। 4,500 रुपए की बात हुई और उतने रुपए को आज रंगे हाथ लेते हुए गिरफ्तार किया गया। तो ये 2 उपलब्धि पिछले 24 घंटे में हमारी है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अभी तक इस साल हमने 102 मामलों में एफआईआर दर्ज की है भ्रष्टाचार के विरुद्ध। पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा एफआईआर है। 2022 में इससे पहले जो सबसे ज्यादा था उसमें मात्र 72 एफआईआर हुई थी। तो आज 8 सालों में पहली बार 100 का आंकड़ा पार हमने किया और लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी नवंबर और दिसंबर में हम लोग इसको और तेजी करेंगे। इसमें डीए के 14 कांड, पद के भ्रष्ट दुरुपयोग के 6 कांड और ट्रैप के 82 कांड, 82 कांड दर्ज है 102 में। और ट्रैप के अगर कांडों की बात करें तो ये भी पिछले 8 वर्षों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 82 कांड, 82 कांड कभी नहीं हुए थे। 82 पिछली बार 2022 में 50 कांड हुए थे, उससे भी ज्यादा हमने इस बार किया। ट्रैप के कांडों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि औसत जो राशि की मांग की जा रही है रंगे हाथ, उसमें 38,000 रुपए औसत राशि है। सबसे ज्यादा राशि थी 3 लाख रुपए, जो हमने मई में हम लोगों ने दर्ज किया था मामला और गिरफ्तार किया था। जहां तक अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जो कार्रवाई करने की बात वो एक तरफ है, दूसरी तरफ भ्रष्ट कर्मचारियों को और उसमें शामिल अन्य लोगों को सजा दिलाने की बात है।
तो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा सजा इस साल 2025 में दिलाई गई। 25 आदमियों को 25 कांडों में हमने सजा सुनवाई है। न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध दिया गया और यह पिछले साल का हाईएस्ट रिकॉर्ड था 18, उससे भी कहीं ज्यादा। तो लगातार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कृत संकल्पित है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के नीति पर काम करते हुए हम लोग लगातार आम जनता के हित में काम करते हैं। आपके माध्यम से अपील है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के कार्यालय में आए 6 सर्कुलर रोड पटना में और अपनी बात रखें। आपकी बात को सुनकर उचित कार्रवाई यथाशीघ्र करेंगे। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।